And now moving on to news from Madhya Pradesh, death toll in Indore water contamination tragedy has risen to 9. Madhya Pradesh Minister Kailash Vijayvargiya said around 1,400 people fell ill after consuming contaminated water, with 200 admitted to hospitals. He added that one patient is on ventilator, but the rest are out of danger. He further said the government will reimburse hospital bills for the patients. The government has already announced an ex gratia payment of 2 lakhs for the victim's skin. The minister had earlier said the source of contaminated water has been identified and is being repaired. He assured people the problem would be fixed within 2 days, and he urged them to drink boiled water until then. Among the dead is a 6-month-old baby. The grieving mother said her son died due to contaminated water. She added that he was born after 10 years of hoping and praying, and demanded justice. Congress workers staged a protest in Indore, raising slogans against Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav. देखिए, अभी लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग जो बीमार हुए हैं, उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी है वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। हम अभी 13 लोगों की मौत की बात जो सामने आ रही है। नहीं, 13 नहीं है, 13 नहीं। डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। किसी का भी इलाज में एक नया पैसा खर्च नहीं हो, इसके लिए हमने इंश्योर किया है। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब तक भागीरथपुरे में एक भी ऐसा समय नहीं आएगा कि एक भी पेशेंट नहीं आएगा जब तक हम यहीं बैठकर वो पूरी व्यवस्था को मैनेज करेंगे। मैंने भी दूषित पानी पिया और दूषित पानी से ही दूध बना बच्चे का हो गया है। दूध गट्ठा नहीं पिलाया जाता है बच्चों को, थोड़ा सा पानी मिला के पिलाया जाता है। तो मैं पानी मिला के पिलाती थी, बच्चे को दस्त हुए सर, 2 दिन ही बीमार रहा ये। मुझे ये लगा शायद मेरा ही बेटा बीमार है, बट सुनने में आया कि यहाँ का पानी इतना गंदा है, यहाँ टंकी धुली नहीं है, ये निकल रहा है वो निकल रहा है। तो सर मुझे बुरा लगा कि मेरा बच्चा गया, जाने कितने बच्चे जाएंगे। सर हमारा एक बुढ़ापे का सहारा था सर। 10 साल के बाद ये बेटी है मेरी, इसको भैया चाहिए था। 10 साल काफ़ी दिनों बाद हुआ है सर, कैसी मुश्किल से हुआ है सर। जो दूषित पानी सप्लाई के बाद कुछ लोग को बीमार होने की बात आई हुई है, उसी को संज्ञान में लेकर के और एक लेखी ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो लोगों को इस पूरे घटनाक्रम में जो आहत हुए हैं उनके माध्यम से प्राथमिकी दर्ज की है। वो पूरा लेखी आवेदन अवलोकन में ले लिया गया है। प्रशासन भी उस पर जांच समिति बनाए हुए है। हमारी तरफ से भी कुछ मर्ग इंटीमेशन आए हुए हैं, इसकी जांच की जा रही है। वहाँ के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। और जब इससे सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि माँ गंगा को साफ करेंगे। आज अगर माँ गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे।